इस वीडियो को लिखते समय मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से शब्दों की चोरी करके ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। तुम जानते हो कि कुछ लोग एग्जाम में या लिखते टाइम डीप मीनिंग के साथ बहुत अच्छा लिख तो लेते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में, मीटिंग्स में, स्पीच देते समय वो अपने अच्छे शब्दों का जादू नहीं चला पाते। अब तुम कहोगे कि वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिखते समय हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, जबकि ओरल इंटरव्यूज में या ओरल एग्जाम में कम समय में तुरंत बोलना होता है। तो तुम सही हो, लेकिन तुम अधूरी जानकारी के साथ सही हो। चलो तुम्हें साधारण शब्दों में फैक्ट के साथ समझाता हूँ। ये बात सही है कि लिखते वक्त हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन पूरा सच ये है कि लोग अच्छा इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि लिखते समय वो अपने माइंड से नॉलेज नहीं उठाते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से शब्द उठाते हैं। और स्पीच देते समय हम अपने माइंड की नॉलेज का यूज करते हैं। रीजन, टाइम। सबकॉन्शियस माइंड है क्या? दिमाग का वो हिस्सा जहाँ तुम्हारी बहुत नॉलेज जमा है, लेकिन तुम्हारे माइंड को नहीं पता। चलो तुम्हें थोड़ा सा और आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक राइटर जब स्टोरी लिखता है तब वो चीजों को लिखने से पहले उसे इमेजिन करता है और एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करता है। ये इमेजिनरी दुनिया कहाँ चलती है? माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में। मेरा यकीन मानो, हर इंसान में बहुत नॉलेज होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके और स्मार्ट बन जाते हैं। अब क्या हो कि तुम भी वक्त की कंजूसी करके हर जगह तुरंत सबकॉन्शियस माइंड से अपनी नॉलेज लोगों को देनी आ गई तो तुम गारंटेड स्मार्ट बन जाओगे। सवाल ये नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट कैसे बनोगे, सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है या समझदार। फर्क मैं समझाता हूँ। इंटेलिजेंट याद करता है, समझदार समझता है। इंटेलिजेंट में बहुत नॉलेज होती है, लेकिन सिर्फ किताबों की। समझदार इंसान में नॉलेज किताबों से ज्यादा अपने अनुभव की होती है, क्योंकि वो जानता है कि आखिर किताब भी तो अनुभव से लिखी गई है। स्पीच, प्रेजेंटेशन, माइंड डाइवर्ट, इन सब का फर्क होता है एक समझदार और एक इंटेलिजेंट इंसान में। और एक सबसे बड़ा फर्क, इंटेलिजेंट इंसान वो लिखता है जो उसके माइंड ने याद किया, एक समझदार इंसान वो लिखता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके अनुभव से सीखा। लोग याद करते हैं, एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करते हैं, और इसी के साथ साथ वो खुद को इंटेलिजेंट भी मानने लगते हैं। लेकिन जानते हो इन्हें धक्का कब लगता है? जब मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जलवा नहीं दिखा पाते। हमारा यूथ मेडिटेशन और योगा की तरफ कम इंटरेस्टेड है, पर आसान शब्दों में गंभीरता से सोचना या ध्यान लगाकर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर करेगा। शायद इसीलिए एक पुरानी कहावत है, सोच समझकर बोलो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, गंभीरता से सोचना या ध्यान लगाने से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर होगी। इस बताए गए सही फैक्ट के साथ इस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन अंत में एक ही बात कहूंगा, ये सच है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो पहले बोलना नहीं सीखता, पहले वो चीजों को समझता है, फिर बोलना सीखता है। और जब वो 10-12 साल का हो जाता है तब वो बचपन की सारी बातें भूल जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो यादें उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी, जो उसके माइंड को नहीं पता थी। यही यादें सबकॉन्शियस माइंड से माइंड में ट्रांसफर हो जाती तो उसे बचपन की सारी बातें याद रहती। वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना।